हैं रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे जो कि आया है MOIL लिमिटेड की तरफ से। MOIL लिमिटेड क्या है? MOIL लिमिटेड जो है वो है मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, मिनीरत्न PSU कैटेगरी 1 में आता है। ठीक है, तो इसका एक रिक्रूटमेंट आया है। तो इस रिक्रूटमेंट बेसिकली फॉर होम, बेसिकली फॉर ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड मैनेजर फॉर सर्वे। ओके, तो चलो आज के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो चैनल है बंगाली इंजीनियर एकेडमी, इस चैनल में रेगुलर ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो आज के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिफिकेशन बेसिकली कुछ दिन पहले आया है एंड इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा 30 दिसंबर 2025 से एंड ये चलेगा कब तक? जब चलेगा 20 जनवरी 2026 तक। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो कौन कौन सा स्ट्रीम एलिजिबल है? माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जियोलॉजी, प्रोसेस मेनली केमिकल, मेटलर्जी, मिनरल प्रोसेसिंग, and for management training materials and contact management, and for management training system is must be system basically CSIT बैकग्राउंड होना चाहिए उसके लिए। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल, इसके लिए बेसिकली PG डिग्री इन सोशल वर्क और MBA डिग्री इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए MBA डिग्री इज रिक्वायर्ड। एंड मैनेजर सर्वे के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इज रिक्वायर्ड। तो चलो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग माइंस, एलिजिबल डिसिप्लिन क्या है? माइनिंग। तो इसके लिए आपको मिनिमम डिग्री क्या होना चाहिए? आपको मिनिमम डिग्री है BE या फिर BTech माइनिंग इंजीनियरिंग से आपको होना चाहिए विथ मिनिमम मार्क्स 60%। एंड इसके बाद ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल में भी सेम चीज़ है, 60% आपको मार्क्स होना चाहिए एंड BE या फिर BTech डिग्री होना चाहिए। BE और BTech डिग्री इज रिक्वायर्ड और मैंडेटरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेजुएट ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए भी सेम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और पावर और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एग्रीगेट मार्क्स एट अबाउट 60%। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेजुएट ट्रेनिंग केमिकल, सेम चीज। ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए BG BTech केमिकल से होना चाहिए या फिर BE BTech मेटलर्जी से होना चाहिए विथ मार्क्स ऑफ मिनिमम 60%। ओके, I think you have understood what I am trying to say. And next is management training for geology, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल डिसिप्लिन में होना चाहिए एंड इसके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है। और एक क्राइटेरिया क्या है? और एक क्राइटेरिया है कि आपको 2 years ऑफ MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या इन मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर MBA डिग्री होना चाहिए या फिर ऑपरेशन या फिर मटेरियल्स या फिर लॉजिस्टिक या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको एक डिग्री होना चाहिए और वो भी क्या कि AICT या फिर UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विथ मिनिमम मार्क्स 60%। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसके लिए आपको रिक्वायर्ड डिग्री है BE BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 60%। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल और वेलफेयर। पर्सनल और वेलफेयर मतलब इसको आपको समझ में आ रहा है कि सोशल साइंस ओबियसली रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए डिग्री क्या होना चाहिए? PG डिग्री इन सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और क्या डिग्री होना चाहिए? और PG डिग्री और डिप्लोमा डिग्री इन IRPM और मास्टर इन लेबर साइंस स्टडीज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स और MBA विथ स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट और HR और HRD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 60%। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए आपको MBA डिग्री की रिक्वायरमेंट जरूरी है। मिनिमम MBA डिग्री इन मार्केटिंग और फॉरेन ट्रेड और मिनिमम 2 years PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट और फॉरेन ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और इसके लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विथ PG डिग्री और डिप्लोमा इन मार्केटिंग और फॉरेन ट्रेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है।
इसके बाद है मैनेजर सर्वे। मैनेजर सर्वे के लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप मैनेजर पोस्ट में जाओगे तो इसके लिए आपको 2 साल का रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ साथ आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा और आपके पास सुपर सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटिटर इज नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट इज देखो ये तो हो गया। इसके बाद है वैकेंसी कितना कितना है। देखो ग्रेजुएट ट्रेनिंग फॉर माइनिंग के लिए टोटल वैकेंसी है 23, जिसमें जनरल के लिए है 12 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट, एससी के लिए 4 सीट, एसटी के लिए 2 सीट एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 2 सीट है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग फॉर मैकेनिकल के लिए टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल के लिए 6 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 1 वैकेंसी। ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल में टोटल 5 वैकेंसी है। इसके अंदर जनरल के लिए है 3 वैकेंसी, देन ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एससी के लिए भी कोई नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं है, ओबीसी के लिए है 2 वैकेंसी। नेक्स्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग केमिकल के लिए टोटल 3 वैकेंसी है, जनरल के लिए है 3 वैकेंसी, ओके, एंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग जियोलॉजी के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। उसके अंदर 2 वैकेंसी जनरल के लिए है एंड 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है एंड ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए केमिकल के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें से क्या है कि जनरल के लिए 1 वैकेंसी है एंड ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है एंड मेटलर्जी के लिए 1 वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है एंड उसके बाद मिनरल एंड प्रोसेसिंग के लिए 1 वैकेंसी है जो कि एससी के लिए है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और मैनेजमेंट के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 4 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में, जिस टोटल है वैकेंसी 1 एंड जनरल के लिए 1 सीट है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल एंड वेलफेयर के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 3 वैकेंसी है एंड उसके बाद उसमें जनरल के लिए 3 वैकेंसी एंड एससी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें 3 वैकेंसी है जनरल के लिए एंड 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैनेजर सर्वे के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें 3 ही जनरल के लिए है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी है 67, जिसमें मतलब डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी के वाइज। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या है कि बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद क्या होगा, कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स व्हेन द कैंडिडेट रिपोर्ट्स फॉर इंटरव्यू। बेसिकली 2 स्टेप है, पहले आपको ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद आपका सीबीटी होगा एंड सीबीटी के बाद होगा इंटरव्यू, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थिंग्स जो प्रोसीडियर होता है वही रहेगा। एंड इधर टेस्ट सिटीज क्या क्या है, टेस्ट सिटीज है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, नवी मुंबई, थाने, चेन्नई, रायपुर, भोपाल, नागपुर, मेजर मेगा सिटीज ही है इसके अंदर। एंड देन कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें टोटल एमसीक्यू रहेगा 85 मार्क्स का एंड टोटल 90 मिनट्स का एग्जाम है, 85 मार्क्स का एमसीक्यू है एंड उसमें क्या है कि जनरल नॉलेज फॉर 10 मार्क्स, रीजनिंग फॉर 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश फॉर 10 मार्क्स विच विल बी कम्बाइंड एज सेगमेंट 1 सेशन एंड उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज फॉर 55 मार्क्स एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्या है 50% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 40% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू का प्रोसीड्योर। बेसिकली मतलब उसमें क्या है कि 85 एंड 50, 85:15 रेशियो, 15 आपका मतलब ये रहेगा कि 85 मार्क्स आपका वेटेज, 85% वेटेज रहेगा आपका सीबीटी का एंड 15% वेटेज रहेगा आपका जो इंटरव्यू है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस 590 एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। एंड अपर एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट है फॉर ग्रेजुएट ट्रेनिंग 30 years and management training and 35 years for the post of manager for general and EWS candidate and इसमें ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन एंड एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एंड ये सब है और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपका आएगा अभी कंपनसेशन और पे क्या होगा। ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आपका जो सैलरी रेंज है वो 40,000 से लेकर 1,40,000 के अंदर होगा, जो कि E नॉट 1 कैटेगरी के अंदर आता है एंड उसके बाद आपको
नेक्स्ट ई टू गेट में जब आप जाओगे तब आपका CTC आपको मतलब जो बेसिक पे होगा वो 50,000 से लेकर 1,60,000 के अंदर होगा। एंड जब आप ई टू से आपको मतलब जब E2 ग्रेड में आओगे तब मतलब 50 से 1,60,000। एंड जब E1 ग्रेड में मतलब आप जब ज्वाइनिंग करोगे तब आपका बेसिक पे रहेगा 40,000 से लेकर 1,40,000 के अंदर। तो जैसा कि मतलब PSU में होता है। तो बेसिकली ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब जो भी बीटेक करके रखा है, BE-BTech डिग्री कंप्लीट करके रखे हो, बेसिकली फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मेटलर्जी और केमिकल, मतलब इन लोगों के लिए तो ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है MOIL की तरफ से। तो जाओ, ग्रैब्स करो, फॉर्म फिलअप करो एंड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो एंड एगजाम को फोड़ दो एंड देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कुछ नया जॉब रिलेटेड अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।